टॉम एक अकेला इंसान था, ना दोस्त, ना फैमिली, ना कोई लंच पार्टनर। हर दिन ठीक दोपहर में वो पार्क की उसी बेंच पर बैठता और अपने हाथ से बनाए हुए सेम राइस बॉल्स खाता। सफेद चावल, हल्की सी भाप, समुद्री नोरी की खुशबू, सब कुछ सिंपल, बिल्कुल उसकी जिंदगी जैसा। लेकिन एक दिन किसी ने उसे देख लिया। एक छोटा सा लड़का, बड़ी बड़ी आंखें, सीधा टॉम के हाथ में पकड़े राइस बॉल को घूर रहा था। टॉम थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। उसे लगा शायद वो अजीब लग रहा है अकेले बैठकर खाते हुए। बिना कुछ सोचे उसने राइस बॉल उस बच्चे की तरफ बढ़ा दिया। लड़के ने एक सेकंड भी नहीं सोचा, सीधा बड़े बड़े कौर और फिर मुस्कुराकर बोला, वाह ये तो बहुत टेस्टी है। टॉम के लिए ये शब्द अजनबी थे, किसी ने कभी उसके खाने की तारीफ नहीं की थी। वो बस हल्का सा मुस्कुरा दिया, समझ नहीं पाया क्या जवाब दे। तभी एक आवाज आई, तुम किसी अजनबी से खाना कैसे ले सकते हो? लड़के का बड़ा भाई था, कर चला गया। टॉम ने सोचा बस छोटी सी घटना थी, खत्म। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। अगले दिन फिर वही समय, वही बेंच और सामने वही दो भाई। इस बार वो सीधे टॉम के पास आए। बड़े भाई ने झुककर कहा, कल के लिए सॉरी, उसे मैनर्स सिखाने थे। लेकिन सच ये है उसे आपका राइस बॉल बहुत पसंद आया, वो सीखना चाहता है, आप सिखाएंगे? टॉम कुछ सेकंड चुप रहा। किसी ने उसे कभी अपने घर बुलाया नहीं था, फिर भी उसने हाँ कह दिया। चावल धोए, पानी में भिगोया, मिट्टी के बर्तन में डाला, धीमी आंच पर पकने दिया। भाप उठती रही, फिर धीरे धीरे थम गई। अब हो गया, उसने कहा। उसने प्लास्टिक शीट पर नोरी रखी, गरम चावल फैलाए, अपनी पसंद की फिलिंग डाली, धीरे धीरे मोड़कर शेप दिया। लड़का ध्यान से देख रहा था, जैसे कोई जादू सीख रहा हो। कुछ ही देर में एक पूरी प्लेट तैयार थी। टॉम ने सोचा अब चलना चाहिए। उसकी आदत थी, सिखाओ और निकल जाओ, रुको मत, जोड़ो मत। लेकिन बड़े भाई ने एक राइस बॉल उठाया जो उसने खुद बनाया था और टॉम की तरफ बढ़ा दिया। साथ में खाएंगे, ये शब्द टॉम के लिए आसान नहीं थे। बचपन मुश्किल था, खाना अक्सर अकेले खाया था। शोर नहीं, हंसी नहीं, सिर्फ खामोशी। उसने टॉम जाने लगा, टॉम सिर्फ राइस बॉल्स बनाकर नहीं आया था, वो अपने साथ अकेलापन छोड़ा।